आज मैं आपको बताऊंगी कि गरीब बच्चों की ईद कैसे गुजरती है। उमर एक गरीब मगर होनहार बच्चा था जो अपनी माँ के साथ एक छोटे से कच्चे मकान में रहता था। इसका वालिद कई साल पहले दुनिया से रुखसत हो चुका था और उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके घर का गुजारा करती थी। वो रोजाना दूसरों के घरों में काम करती ताकि अपने बेटे को 2 वक्त की रोटी खुला सके। ईद करीब आ रही थी। गिल्ली के सब बच्चे खुशी से चमकते दमकते नए कपड़े खरीद रहे थे। बाजार रोशनियों से सजा हुआ था और हर तरफ टियम और खुशबुएं फैली हुई थी। उमर भी बाजार में खड़ा होकर नए जूते और चमचमाती लिबासों को हसरत से देखता, मगर जानता था कि इसकी माँ के पास इतने पैसे नहीं कि वो भी इस ईद पर कुछ नया पहन सके। इसका दिल तो करता कि वो भी अपने दोस्तों की तरह खुशी मनाए, मगर वो अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहता था। ईद की सुबह आई। गिल्ली में हर तरफ खुशी का समा था। बच्चे नए कपड़े पहने एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे। घरों से सिवैयां और मीठे पकवानों की खुशबू आ रही थी, मगर उमर खामोशी से एक कोने में बैठा था। इसकी आंखों में उदासी थी। वो जानता था कि आज भी वो पुराने कपड़ों में रहेगा जैसे पिछली ईदों में होता था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। इसकी माँ ने दरवाज़ा खोला तो सामने मोहल्ले के चचा खड़े थे, जिनके हाथ में एक खूबसूरत जोड़ा और एक नया जूता था। वो मुस्करा कर बोले, बेटा, ये तुम्हारे लिए है। रब ने मुझे तुम्हारे लिए भेज दिया है। ईद खुशियों का दिन है और खुशियां बांटने से ही बढ़ती है। उमर की आंखें खुशी से चमक उठीं। वो जल्दी से जोड़ा लेकर अपनी माँ के पास गया और खुशी से चलाया। रब ने हमारी दुआ सुन ली, आज मेरी भी ईद हो गई। इसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये खुशी के आंसू थे। इसने उमर को गले लगा लिया और रब का शुक्र अदा किया। आज पहली बार उमर को ईद की हकीकी खुशी महसूस हो रही थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि रब हमेशा अपने बंदों के लिए कोई ना कोई रास्ता निकालता है, और सच्ची ईद वही होती है जब हम दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट ला सके। दिलचस्प सबक आमोज इस्लामी और मिजाहिया कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।